So, good morning everyone, and sorry for coming late, but today, no chance to say no to anyone. Everyone is wearing white and everybody wants a photograph. So, at least 1,000 photographs and some videos. Absolutely tiring. So, शुरू करते हैं. I would like to ask a student here, Sharwari Daptardar. Who is Sharwari? Okay, so I talked with your father, Vivek. He was my student, you will be surprised, as a chartered accountant, in 1996. So I think 1996 means 26 or 27 years before this today. So still your SM Joshi sir, his show is going on. Right? I start at 7, I stop at 8 in the evening. And I never get tired. And that is the reason, just a flying comment, not in detail, that is the reason why someone is required to be fit so that you can carry on your profession. Don't think of retirement, continue. I have got one dream on this Chartered Accountancy Day, is that I want to teach even my grandson. Today he is 5 complete. So once he comes to commerce, if at all he comes to commerce, then still I am required to work for 9 more years, 9 or 10 more years, isn't it? So I can, there is no problem. What is the problem? 60 is not a big number, isn't it? If you are absolutely having that enthusiasm, and the most important thing is your willpower, that counts. So एक छोटा अपील करूं प्यार से, देखते हैं क्या होता है. आप अगर मुझको देखते हो, सबसे सीनियर आदमी ऑल ओवर इंडिया में, जो भी आज 11th और 12th को पढ़ा रहा है, मेरी इतनी उम्र का और कोई नहीं है ऑल ओवर इंडिया में. तो जरा अपने माँ बाप के साथ बात करो कि भाई हमारे SM जोशी सर ने आपके लिए मैसेज भेजा है, यू कैन टेल विवेक ऑल्सो, कि आर यू गिविंग एटलीस्ट 45 मिनट्स फॉर एक्सरसाइज और नॉट. मुझे देख के तो आपको हाँ ही कहना पड़ेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. आई गिव 1 hour and 15 minutes फॉर एवरीडे एक्सरसाइज. डोंट आस्क मी सर क्या बोल रहे हो, हमें तो झूठ लगता है, 7 बजे शुरू करते हो, फिर एक्सरसाइज कब करते हो. अरे यार, करने वाले के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता. 4:45 बजे उठता हूँ, मेरी और बीवी के लिए चाय बनाता हूँ, हम दोनों ही है. लड़की का घर अलग है, लड़की तो जोमेटो के ऑफिस के सामने ही फ्लैट लेके रह रही है. वो कभी 15 दिनों में एक बार आती है. 5 बजे टेरेस में बैठ के चाय लेता हूँ, शॉर्ट नैपकिन टी शर्ट, अगर ठंडा है तो एक टिपिकल एक्सरसाइज का जैकेट, और 5:10 को मैं सिमगढ़ रोड पे भागना शुरू करता हूँ. इट इज फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स. उसके बाद प्राणायाम. टॉन्ट मारिए, झूठ बोल रहा हूं, ये आपका चॉइस है. 300 डिप्स, 300 क्रंचेस, पेट का जो एक्सरसाइज है, राइट, ये करके 6, 5, 6, 10 को ऊपर आता हूं. शेविंग करता हूं चकाचक. आधी दाढ़ी कभी नहीं करता मैं जिंदगी में. कोई भी काम हो, कोई गाल से हाथ घुमाए तो अच्छा लगना चाहिए. मैं काम भी ऐसा ही करता हूं, पार्टियां भी ऐसे ही करता हूं. आधी दाढ़ी नहीं. 6:20 को शॉवर, 6:35 आई एम आउट, रेडी लाइक दिस. 6:40 कार निकालता हूँ, 6:50 दवे में आधा कप चाय, 7 o'clock गुड मॉर्निंग एवरीवन. दैट्स ऑल. दैट हैज बीन माय शेड्यूल फॉर लास्ट 38 years. यू अंडरस्टैंड? सो जरा माँ बाप के साथ बात कीजिए. मेरा नंबर ग्रुप पे है, तो क्या कहते हैं, माँ को बताइए फालतू सिरियल अगर देख रही है तो देखना बंद करें. तुझ्या तो जीव रंगला, काही गरज नाही. हां, काहीतरी फालतूगिरी असते, माझ्या भाषेत च्युतीगिरी. त्याच्यापेक्षा आईला म्हणाव तू शूज घाल आणि चालायला लाग. काय, अदरवाइज सो मेनी थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, like blood pressure, diabetes, and unfortunately so many. So keep yourself fit. See, जिंदगी हम कितनी जिएंगे किसी को भी मालूम नहीं है. इट्स ऑल रिटन हियर. लेकिन जब तक जिएंगे
we should live it with quality. Am I right? And I am that person who lives his life with quality. अनलिमिटेड शॉपिंग करता हूँ, अनलिमिटेड पार्टीज करता हूँ और उतनी ही अनलिमिटेड मेहनत करता हूँ. पोते का और मेरा बॉन्डिंग शायद 1 करोड़ ग्रैंडफादर का और ग्रैंडसन का नहीं होगा, मेरा है. यू अंडरस्टैंड? सो जिंदगी मेरा डायलॉग है, सीए डे पे सुना तो और हम सिलेबस में जाते. लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोवाइडेड यू वांट टू मेक इट ब्यूटीफुल. बराबर. कोई जिंदगी में प्रॉब्लम भी खुद ही तैयार कर सकता है. मेरा एक दोस्त ओवर ड्रिंक के कारण मेरे बर्थडे के ही दिन 25 मई को कार एक्सीडेंट में गया. मेरे भाई से भी ज्यादा था. आज एक निगड़ी का दोस्त क्लास वाला, सिगरेट लेने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी थी. मैं बता रहा था उसे, ये प्रोजेक्ट मत कर, कंटिन्यू एज ए टीचर. सुना नहीं, फुल गॉन. तो कोई अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है तो बर्बाद करना तो एकदम आसान है. एक स्पीकर का मैंने स्पीच सुना था, बुरी चीजें सिखाने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं होती. शराब पीना है, कोई कोचिंग क्लास से शराब कैसे पीते हैं. गंदी चीजें के लिए क्लास नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, सभी खराब चीजें. लेकिन अच्छी चीजों के लिए कोई आपको मेंटोर की जरूरत होती है. तो मैच्योर्ड हो, फ्यूचर में देखिए, आज डेस्टिनेशन डिसाइड कीजिए, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है. आप कहोगे सब बहुत जल्दी बोल रहे हो, देन आई विल ब्लेम यू. जल्दी काहे की? जिनको डॉक्टर बनना है उन्होंने 8 या 9 स्टैंडर्ड से ही नीट एग्जाम की तैयारी शुरू की है. तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी बोल रहा हूँ. जिनको इंजीनियर बनना है उन्होंने रिस्पेक्टिव क्लासेस लगाए GGG के. तो आपको अगर ऐसे ही पैरेलल कॉमर्स में कुछ बनना है तो आपको भी ये करना पड़ेगा. डिसाइड तो करो मुझे कहाँ जाना है. मैंने डिसाइड किया था मैं 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा और अभी 1.5 लाख हो गए. एम आई राइट? तो और नया प्लान बनाया, नेक्स्ट टारगेट इज 2 lakhs. उसमें क्या है, वो शाहरुख खान का पिक्चर आया था ना, जब तक है जहां. सेम स्टोरी विथ मी. शाहरुख खान तो मुझसे छोटा है, बराबर. ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं. तो आज माँ बाप के साथ बात कीजिए. आपको लगता है कि SM सर को मैं बताऊं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, यू विल गेट द रिप्लाई बाय वे ऑफ अ वॉइस नोट. लेकिन आज डिस्कशन कीजिए. लोगों के पास मर्सिडीज आ रही है लेकिन उनके पास 2 चीजें नहीं है. एक है अच्छे संस्कार और दूसरा है फिजिकल फिटनेस. तो मर्सिडीज किस काम की? जान है तो जहान है. एम आई राइट? जिंदगी तो जीनी है. आनंद पिक्चर का डायलॉग था, उसे मैंने मॉडिफाई किया. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, राजेश खन्ना के मुंह में. लेकिन उसे कैंसर हुआ है ना, तो वो डायलॉग उसके लिए ठीक है. मैंने वो डायलॉग मॉडिफाई किया. जिंदगी लंबी भी होनी चाहिए और बड़ी भी होनी चाहिए. छोटी क्यों होनी चाहिए? जल्दी क्यों मरे? क्या जरूरत है? सो खुद को फिट एंड फाइन रखिए. लड़कियों को भी अपील कर रहा हूं, हाँ, पर्सनालिटी काउंट्स. क्या कहा मैंने? पर्सनालिटी काउंट्स. पहला इंप्रेशन जो होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड में, एज ए CEO नौकरी करने गई, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस मैनेजर, तो पहली जो आपकी इंप्रेशन होती है, बोलना वगैरह बाद में होता है, पहले आप क्या देखते हो? पर्सनैलिटी. यू अंडरस्टैंड? और आप कैसे दिखते हो ये आपके हाथ में नहीं है, जन्म पे डिसाइड होता है. ओके? लेकिन हम कैसे खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं ये हम डिसाइड करते हैं. एम आई राइट? उतना ही कीजिए. एक प्यार से बात कर रहा हूं, वेल विशर हूं. मुझे तो हमेशा लगता है सबका साथ सबका विकास. तो सबका साथ तो आपका मिल रहा है, लेकिन सबका विकास होना चाहिए. मैं अकेले ही क्यों ग्रोथ करूं? मेरे साथ आप भी आओगे, आप भी कुछ बनोगे, तो उसके जैसा मेरा जैसा. अभी मैंने विवेक का नाम लिया, इसके पिताजी. अभी कहा ना मैंने विवेक, कितने सालों बाद मुझे आज विश किया हैप्पी CA डे.
तो मैंने कहा पहचाना नहीं। सर विवेक दफ्तरदार, मैं आपका 19। हाँ सर, मेरी बेटी आपकी स्टूडेंट भी बोल रहा था शर्वरी, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता। सो कभी भी आपको किसी मदद की जरूरत हो, मैं हूं ना, मुझे मिलिए, मुझे मैसेज दीजिए, कोई भी काम हो जो मैं कर सकता हूं। अभी ये मत पूछिए सर इस लड़की को मैं कैसे पटा सकता हूं, ये पर्सनल आर्ट होती है। मैंने जो आर्ट यूज की वो आपके काम की नहीं है, वो जमाना भी अलग था, बराबर। तो ये काम मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आपको ही वो स्किल यूज करना पड़ेगा, बराबर। और ये करने की कोई कंपल्शन नहीं है, ये अच्छी बातें सभी यहाँ पे होती है, बराबर। तो इसके लिए कोई मेरी जरूरत नहीं। बाकी जो भी आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई मदद की जरूरत हो, बराबर है। कोई हॉस्टलाइट है, उनको कुछ प्रॉब्लम आता है अचानक, रात में बीमार पड़ते हैं, सर डॉक्टर कौन से अच्छे हैं, मुझे फोन कीजिए, आई विल हेल्प यू। अगर आप और सिचुएशन में हो, आई विल कम टू योर हॉस्टल, पिक यू अप एंड इवन टेक यू टू द डॉक्टर, डोंट वरी, आई एम योर नेक्स्ट बेस्ट पेरेंट, इतनी आपको गारंटी देता हूं, राइट। तो आगे चले, चलो अकाउंट्स। आज बहुत सारा समय गया है, पहले ही मैंने सॉरी कहा था, सो माफ कीजिए। क्या है यह नीचे क्या राड़ा चल रहा था, किसी ने तो देखा होगा, ये मेरी दोस्त थी, हमने भी फोटो निकाला। तो राड़ा अनकंट्रोलेबल होता है, जहां आगे गया एक एक लड़की ने और लड़के ने 5-5 फोटो निकाले। अभी क्या दोनों को फटका मारूं मैं क्या? मैंने आपको प्रॉमिस दिया था कल, आज मैं कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूं। किसके बारे में? आज इंडियन इकोनॉमी, जिसको आज दुनिया में एक रिकॉग्निशन है, रिस्पेक्ट है, सुपर पावर के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहते हैं? सुपर पावर। किसके कारण है? इज इट ड्यू टू एग्रीकल्चर? इट इज ड्यू टू कॉरपोरेट वर्ल्ड, कॉरपोरेट। सो कंपनी जो होती है, मजेदार बात है, आप जिस एकेडमी में बैठे हो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एकत्वम एकेडमी ये 4 लोगों की पार्टनरशिप है। क्या है? 4 इसके ओनर हैं, SM जोशी, GB जोशी, मनीष तलरेजा एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक झावरे। यू अंडरस्टैंड? ये 4 पार्टनर है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं। पार्टनरशिप में पार्टनर बिजनेस के जॉइंट ओनर होते हैं और वही पार्टनर बिजनेस को चलाते हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के ओनर कौन होते हैं, कोई बताएगा? जनरल नॉलेज, कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर। कौन होते हैं? दिखाने की जरूरत नहीं, आई होप यू विल ट्रस्ट मी। मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, 20 साल पहले लिए थे, 20 साल पहले। टाटा पावर के शेयर्स है, HDFC के हैं, और अभी और एक एडिशन हो गई, टाटा स्टील के भी शेयर्स है। तो मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं। शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी चलाता नहीं। कंपनी इज रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय, और जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने अपने फील्ड में बाप होते हैं। जैसे फाइनेंस डायरेक्टर होता है कंपल्सरी चार्टर्ड अकाउंट, कंपल्सरी। चार्टर्ड अकाउंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्टर। शेयर कैपिटल डिपार्टमेंट देखता है कंपल्सरी आइदर CA और CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। प्रोडक्शन मैनेजर होता है IIT का एक गोल्ड मेडल इंजीनियर। तो अपने अपने एरिया में दे आर एक्सपर्ट। कंपनी का जो मार्केटिंग डायरेक्टर होता है, ही इज MBA मार्केटिंग फ्रॉम जमनालाल बजाज IIM अहमदाबाद। यू अंडरस्टैंड? सो एवरीबडी इज अ बॉस इन देयर फील्ड, बराबर है। सो मजेदार बात है कंपनी की। पार्टनरशिप इसलिए मैंने बात की, नहीं तो क्या संबंध है। मैं आपको एकत्वम की बात आज क्यों बताऊं? सेकेंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में बताऊंगा, तो जरूरी बात है। पार्टनरशिप, ये पार्टनर्स ओनर होते हैं और चलाते भी कौन है? पार्टनर। सो ओनर ही चलाते हैं, बराबर। लेकिन कंपनी में क्या होता है? मैंने क्या कहा? ओनर होते हैं शेयर होल्डर, लेकिन कंपनी चलाने वाली कोई और ही होता है। वो कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यू अंडरस्टैंड? सो देयर इज सेपरेशन
ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर होता है, सेपरेशन होती है ना, पार्टनरशिप में ऐसा सेपरेशन है क्या? हम ही ओनर है और हम ही चला रहे हैं। तो पार्टनरशिप में ऐसा सेपरेशन होता नहीं। ऐसा सेपरेशन कहां होता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अभी और एक बात बता देता हूं, आने वाले पॉइंट के लिए जरूरी है, इसलिए हमने पार्टनरशिप में हमारा ही पैसा लगाया। यहां आया इंदौलाल कॉम्प्लेक्स में हमारी 4 चकाचक क्लासरूम्स है, ऑल एयर कंडीशन विथ स्क्रीन, कैमरा एंड ऑल सेटअप ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। जूम पे ले लो, यूट्यूब पे ले लो, ऑल सेटअप इज देयर। 4 क्लासरूम्स है हमारे, कम से कम यहाँ पे, इंक्लूडिंग वंडरफुल ऑफिस। ऑफिस में तो आए हो आप एक बार। इट इज ऑल्सो कंप्लीटली एयर कंडीशन, क्लास सब कुछ जो आपको चाहिए था। वाटर कूलर है यहाँ पे, लाइन से 6 टॉयलेट है, लुकिंग एट अवर साइज। मैं बात कर रहा हूं ये पार्टनरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट, हम हमारा ही पैसा लगाते हैं, बराबर है। तो गारंटीड हम हमारा पैसा ही लगाते हैं तो हम उसे सेफली यूज करेंगे। कंपनी में साला ऐसा नहीं है, कंपनी में पैसा लगाता है कोई और, बोला, और चलाता है कोई और। तो एग्जैक्टली, तो लफड़ा है वहां पे। चलाने वाले का यहां पैसा लगा नहीं है, तो वहां पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत लफड़े होते हैं, बराबर है। जो फ्रॉड होते हैं ना, वो पार्टनरशिप में कैसे होंगे? हाँ, क्या मैं मेरे ही पैसे की चोरी करूंगा? फालतू डायलॉग मारू, हंसो भी मत। एसएम जोशी ने अपने ही पैसे चुराए। कैसे चुराए? यहां 1 लाख थे, यहां से निकाले, इस जेब में रखे। हो सकता है क्या कोई अपने पैसों की चोरी करेगा? लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्रॉड होता है, पैसा किसी और का, चलाते हैं कोई और। यू अंडरस्टैंड? लेटेस्ट फ्रॉड बाहर आ गया है, सुनोगे तो मुझे लगता है गिर जाओगे आप बेंच। इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। ये कोई कभी मुझे मिल गया तो मैं उसको लेट के नमस्कार करने वाला हूं, फॉर वंडरफुल फ्रॉड ही हैज कमिटेड। 36 बैंकों को चूना लगाया है, 3 डजन बैंकों को। ही शुड गेट ऑस्कर और भारत रत्न। 36 बैंकों को चूना लगाया। अमाउंट सुनोगे तो आपको विजय माल्या जो भाग गया इंग्लैंड में, ये भी लल्लू पंजू लगने लगेगा। इसने तो बैंकों को टोपी पहनाई है 19,000 करोड़ की। इसने 36 बैंकों को चूना लगाया है 54,000 करोड़ का। अरे यार, मैं एक बैंक को कभी 1 रुपये के लिए फंसा नहीं पाया। ये क्या बाप आदमी होगा? 36 बैंकों को, बाप रे। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये लफड़े होते ही हैं, कारण पैसा किसी और का, चला रहे कोई और। तो जब अपना माल वहां इन्वेस्ट नहीं होता, सो आर वी केयरफुल और आर वी केयरलेस? और एक बड़ा बदलाव बताता हूं आपकी सोच बदलने के लिए। आजकल की जिंदगी में मैं लोगों को देख रहा हूं, मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं, और मैंने जिस स्टाइल में जिंदगी बिताई उसमें एक मोरालिटी थी। मोरालिटी मराठी में नैतिकता, कुछ विचार था, मोरालिटी थी। आज हर एक को जल्दी बड़ा होना है। जल्दी कैसे बड़े होगे? एज फार एज मनी इज कंसर्न, जल्दी कैसे बड़े होगे? समय लगता है ना। मुझे देखो ना, पहले विदाउट स्कूटर जिंदगी बिताई, बाद में पिताजी ने M50 ली, 50 सीसी की गाड़ी। अगर कोई कहता मैं उस M50 से भी ज्यादा स्पीड में भाग सकता था, ये उतना स्पीड था। M50 गई, उसके बाद बजाज ऑटो का स्कूटर, देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। उसके बाद मारुति 800, उसके बाद मारुति ज़ेन, 5-5 साल का गैप है, बराबर है। तो 45 ईयर्स का मैं हिसाब बता रहा हूं। उसके बाद मारुति ज़ेन के बाद थोड़ी बड़ी गाड़ी होंडाई एक्सेंट, उसके बाद शेवरले अमेरिकन ब्रांड की ऑप्ट्रा बड़ी गाड़ी, और ऑप्ट्रा के साथ शेवरले की ही 2 गाड़ियां, युवा और बीट। उसके बाद फोक्सवैगन की वेंटो के बाद स्कोडा की ऑक्टेविया, आज लाइए स्कोडा कुशाक, 5वीं गाड़ी आज मेरे पास है। ये प्रोग्रेस के लिए मैंने कितने साल लिए? 45।
तो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस किया। आज लोगों को ये करना ही नहीं है। कल बिजनेस शुरू किया, 2 सालों में सर मर्सिडीज आनी चाहिए। येड़ा है क्या तू? लाइफ इज लाइक अ मैंगो ट्री। आज मैंगो का पेड़ लगाओगे, 15-20 साल उसे पानी दोगे, केमिकल स्प्रेड करोगे, फर्टिलाइजर दोगे, तो 25 साल बाद मैंगो के पेड़ को पहली बार 25 साल बाद टेस्टी मैंगोज आते हैं। सेम इज विद बिजनेस। मैंगो ट्री एंड बिजनेस दे आर सेम। ये कोई आप मैगी नहीं बना रहे हो, गर्म पानी उबालो, उसमें मैगी डालो, ऊपर से थोड़ा मसाला बनाओ, 5 मिनट में मैगी खाने के लिए तैयार। ऐसा करियर होता, जिसे भी मैं देख रहा हूं, मैं हंसता हूं कई लोगों को देख के। अरे भाई समय दे। हाँ, एक नया हेल्दी बच्चा होने को भी 9 महीने और 9 दिन लगते हैं तो हेल्दी बच्चा होता है। नहीं, ए डॉक्टर 50 लाख दे रहा हो, 4 महीने में चाहिए। तो येड़ा है क्या रे? 4 महीने में जो बच्चा पैदा होगा वो कुछ ही महीनों में मर जाएगा। नॉलेज का वही है। नॉलेज भी फटाफट लेने गए ना फास्ट फूड की तरह, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं होगे। नॉलेज इज लाइक दैट ओनली। इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। यू हैव टू गो इन द नॉलेज फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर विथ सर्टन स्टेप्स। अचानक आप नॉलेजेबल नहीं बन सकते। यू हैव टू गिव टाइम। यू अंडरस्टैंड? सो आज मैंने पहला काम क्या किया, कंपनी की मैंने बातें की, और पहला पॉइंट क्या प्रूव किया, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी का सबसे रिस्की पॉइंट क्या बताया, जो कंपनी चलाते हैं उनका पैसा करोड़ में कंपनी में लगता, पैसा किसी और का होता है। ऐसा एक आधा एग्जाम्पल दीजिए। बाइजूस लास्ट ईयर का लॉस है 4558 करोड़, और एवरीबडी इज लिविंग बाइजूस नाउ। सो आई विल से इन माय वर्ड्स, बाइजूस is on a ventilator. Byju's will die any time. डेलॉइट नाम के ऑडिटर थे, उन्होंने भी बाइजूस छोड़ दिया, सभी डायरेक्टर ने रिजाइन किया। 5000 लोगों को बाइजूस ने रिसेंटली निकाला है। तो दिस इज व्हाट हैपन व्हेन यू गो फॉर अ फास्ट ग्रोथ विच इज नॉट परमिटेड, दैट चाइल्ड विल डाई। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी, बराबर है। और पेंडेमिक में थोड़ा इनका अच्छा चल रहा था, कारण बाइजूस की सर्विस ये हमारे लोगों की नेसेसिटी ऑफ लाइफ हुई थी। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक गया, एवरीबडी केम फॉर ऑफलाइन एजुकेशन, तो बाइजूस का खेल खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आने वाला है अनअकैडमी। कई लाइन में खड़े हैं, इन सभी गणपतियों का विसर्जन होने वाला है, और इनके साथ जिन्होंने इनको फाइनेंस किया ये भी बर्बाद होने वाले हैं। यू अंडरस्टैंड? बराबर है। बाइजूस रविंद्रन और उसकी बीवी इस कंपनी के बॉस है, पैसा किसी और का, और इनकी मस्ती चल रही है। किसको लिया ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान। शाहरुख खान का और एजुकेशन का क्या संबंध? मुझे लेते। I have good personality and I am related to hardcore education. लेकिन हमारे यहाँ ऐसे पागलपन चल रहा है। जुपिटर स्कूटर, उसके बाजू में खड़े हैं अमिताभ बच्चन। जुपिटर का कोई जवाब नहीं। बच्चन साहब, आपने जुपिटर कभी चलाई? आपकी हाइट इतनी, आप खड़े रहोगे तो नीचे से जाएगी जुपिटर। आप कैसे बोल रहे हो? Am I right? तो हमें खाली सेलिब्रिटी चाहिए ऐड के लिए। अरे अनअकैडमी ने तो ब्रांड एम्बेसडर लिया लायनेल मेस्सी, जिसने ऐड के लिए 1300 करोड़ लिए। मेस्सी का और एजुकेशन का क्या संबंध? इफ ही बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाइकी, नो ऑब्जेक्शन। नाइकी इज द ब्रांड नंबर 1 in the world, not in India. In India, Puma is number 1. I am an economist. I know the value of brand and who is number 1. तो ये
सब खेल ऐसा है, पैसा किसी और का और यूज कर रहे कोई और, बराबर है। सो बायजूस के साथ इनके 50 फाइनेंसर भी, उनका भी विसर्जन होने वाला है। जैसे पूना में गणपति विसर्जन होता है, नदी में डुबा देते हैं, मुंबई में समुन्द्र में डुबा देते हैं, वैसे सभी डूबने वाले हैं। चला, हेंस मुझे किसी ने कहा था, सर आपके प्रोफेशन के लिए बायजूस एंड अन अकेडमी, ये आपके बिजनेस को, आपके प्रोफेशन को मारने वाले हैं। दबे में बैठे थे तो मैं जोर से हंसा था, हा 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 करके, जैसे रावण हंस रहा है। वो सीए ही था, उसने कहा सर क्यों हंसे? मैंने कहा मेरे दोस्त, ये हमें हाथ लगा सकते नहीं, बराबर। इनका खेल पेंडेमिक तक चलेगा। पेंडेमिक तो परमानेंट नहीं है, पेंडेमिक तो कुछ सालों के लिए था, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, बराबर। 2 साल चला, ये बाद में डाइल्यूट होने लगा। वैक्सीन आ गए, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इंग्लैंड में मॉडर्ना, फाइजर, तो अपने अपनी डिस्कवरी की, साइंस ने इसे चैलेंज किया और साइंस ने कोविड को हराया भी। तो दैट्स चला। सेकेंड पेज, फर्स्ट लाइन, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में इस पे ही पिछले 15 मिनट बड़बड़ कर रहा था। आपकी इच्छा, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, छोटे हो इसलिए बता रहा हूं। ओनरशिप के ऊपर आपके बुक पे लिखो शेयर होल्डर, और मैनेजमेंट के ऊपर लिख दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें सेपरेशन होता है, ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता। पार्टनर्स ही ओनर होते हैं, पार्टनर्स ही चलाते हैं। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स मेरे ऑनलाइन दोस्त भी कान खोल के सुन लो। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स मैं शुरू करूंगा आफ्टर फर्स्ट हाफ मंथ ऑफ जुलाई। करंट सुनना है, मैं झूठ बोलता नहीं, मुझे आता नहीं, कभी एक्सपेक्ट भी मत करो मैं कोई झूठ बोलूंगा। अभी भी हमारी एकेडमी में आई एम एक्सपेक्टिंग 250 मोर एडमिशंस फॉर 11। तो 250 में से 150 ये इको को भी ज्वाइन करेंगे, बराबर। लेकिन उसके लिए सेकेंड लिस्ट 3 जुलाई को लग रही है, उसके बाद तीसरी लगेगी, उसके बाद चौथी, पांचवी, छठी, 6-7 लिस्ट लगती है। तो एडमिशन की प्रोसेस हमारी क्लास में, विश्वास रखो या ना रखो, अगस्त एंड तक चलती है। आज जुलाई शुरू हो गया और 2 महीने ये लफड़े चलेंगे। तो जो स्टूडेंट बाद में आएंगे, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं ऑलरेडी 10 घंटे पढ़ा रहा हूं। जो लेट आएंगे उनको क्या फिर से वही पढ़ाऊं जो मैंने पढ़ाया है? असंभव, इम्पॉसिबल, बिकॉज मेरी कोई जेरोक्स कॉपी नहीं है, ना मेरा कोई जुड़वा भाई है, मैं अकेला हूं और ये पर्सनल प्रोफेशन है। मेरी जगह में कोई और पढ़ा पाएगा? हाथ जोड़ रहा हूं, थोड़े से पेशेंस रखो। बहुत मजेदार लोग हो आप, छोटे हो, माफ किया। कल एक लड़के ने आपकी बैच में से पूछा, अभी होगा भी, सर संडे पे टेस्ट होते हैं क्या? पहला पेज भी कंप्लीट अकाउंट्स का नहीं हुआ और साहब टेस्ट की बात कर रहे हैं। लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने हाँ कहा, दोनों मिलने लगे। हमारे पहले बच्चे का नाम क्या रखेंगे? थामना, थोड़े पेशेंस रखो। और मैं आपको हाथ जोड़ से प्यार से बोल रहा हूं, स्कूल में थे ना, स्कूल के विचारों से अभी बाहर आओ। नाउ यू आर इन कॉलेज हो ना, तो स्कूल से बाहर आओ यार। ये स्कूल के क्वेश्चन है अपने टीचर को, संडे को टेस्ट होते हैं, थम न जरा, कितनी घाई करतो, जरा थम न। इले कोण होता रे तो बंडू? कोणाची हिंमत नाही होणार माझं, कोण एरो म्हणजे अटॅकिंग नेचर बघू, प्रेमाने बोलतो, थांब ना भाऊ। मी त्याला रिप्लाय दिलाय, पेशंट, राईट थिंग ॲट राईट टाइम। असं कसं काय म्हणायचं? थांब ना आता, असं काय करतो तू? एक पेज झालंय राव आता, मी जे जुम्मे सुरू केले, काय यायला, शाळेतून बाहेर या साहेब। नाउ यू आर नॉट इन योर स्कूल। 10:15 बजे हमारा कोई भी वॉचमैन घंटा नहीं बजाने वाला लेक्चर हो गया, वो स्कूल में होता है, बराबर है। हाँ, तो ऐसे सवाल ना पूछे,
कृपा करके, अभी आप बड़े हो गए, ऐसे मुझे लगता है। पुडेरी कमेंट, हेंस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, सबका भला प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफ ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज के दिनों में साला स्टार्टअप का बहुत लफड़ा हो गया है, सुना है ना वर्ड? आय हाय हाय, स्टार्टअप, सर आई विल ऑल्सो स्टार्ट अ स्टार्टअप। हो, वाह 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 वाह। 90% ऑफ द स्टार्टअप्स आर इन लॉस। बस, सो इतना इजी नहीं है। बिजनेस शुरू किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, यहां किसी भी स्टार्टअप को प्रॉफिट नहीं है। हार्डली 5-10% आर देयर। लाइक जो कंपनी जो स्पोर्ट वॉचेस बनाती है, बोट, इट इज इन प्रॉफिट, बहुत रेयर है। बाकी सभी लॉसेस में है, विच आर इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो ऐसे सपने ना रखें। स्टार्टअप करो शुरू, लेकिन उस एक्टिविटी में जाओ जहां प्रॉफिट मिलने का चांस है। समझ में आई बात? Hence, to safeguard the interest of owners and investors, the business establishment required detailed information about business, which created the way for development of comprehensive financial accounting information system। आज के लेक्चर का लास्ट डायलॉग। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है। सीए ये ऐसी पर्सनालिटी होती है, और मुझे खुद के बारे में आनंद लगता है। पूना में जितने भी सीए बने बाहर के भी आके, उनमें से 95% ये किसी स्टेज में मुझसे पढ़ गए, तो सभी मेरे स्टूडेंट हैं। सीए ये कहने के लिए वर्ड बहुत इजी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ कंसिस्टेंट क्वालिटी हार्ड वर्क। क्या क्या वर्ड यूज किए? कंसिस्टेंट क्वालिटी हार्ड वर्क, एंड इट्स ऑल अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। 145 करोड़ की पॉपुलेशन की कंट्री में आज भी बस 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट 7 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है, डिमांड 7 लाख की है, लेकिन आज सप्लाई अवेलेबिलिटी कितने की है? और किसी भी चीज के लिए डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, बोलिए, इट गेट्स द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इंजीनियर्स को आप अनएम्प्लॉयड देखोगे, लास्ट बात, सीए कभी भी अनएम्प्लॉयड देखोगे नहीं। मिलते हैं अकाउंट्स के लिए मंडे। टुमारो देयर इज नो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, एंड सॉरी अगेन फॉर स्टार्टिंग लेट।